नमस्कार दोस्तों। पीवाईक्यू हंट के आज के एपिसोड में हम देखेंगे स्पीशीज और नेशनल पार्क्स। 2024 प्रीलिम्स में पूछे गए क्वेश्चंस को रिवर्स इंजीनियर करके आज हम इन्हीं टॉपिक्स पे 110 से ज्यादा पीवाईक्यूज को कवर करेंगे। तो इन टॉपिक्स पे यूपीएससी जनरली तीन टाइप के सवाल पूछता है। फर्स्ट इज व्हेन अ स्पीशीज इज डायरेक्टली इन द न्यूज। तो प्लांट स्पीशीज के क्वेश्चंस जनरली थोड़े स्पेसिफिक होते हैं, जिसमें थोड़ा लॉजिकल गेसिंग करना पड़ता है, जो जनरली करंट रेलेवेंस से उठाए गए होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड एनिमल स्पीशीज पे बेस्ड क्वेश्चंस वो जनरली पीवाईक्यू में पूछे गए स्पीशीज के ही रिपीटेशन होते हैं, इसलिए इस पार्ट को आंसर करना काफी इजी होता है। दूसरे वो टाइप के सवाल है जहां पे मैच द फॉलोइंग और आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर्स जैसे सवाल पूछे जाते हैं। इसमें भी पीवाईक्यू प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि ज्यादातर ऑप्शंस पहले से ही पूछे गए स्पीशीज के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होते हैं। द थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस डील्स विद नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स। इनमें भी आपको या तो आइडेंटिफाई करना होता है, मैच करना होता है, या फिर उन रिजर्व्स के स्पेसिफिक फीचर्स से गेस करना होता है। लेट्स स्टार्ट। 2024 में पैरासिटॉइड स्पीशीज पे सवाल पूछा गया था, 2021 में डेट्रिटिवोर्स पे और 2013 में डीकंपोजर्स पे। ये क्वेश्चंस इकोलॉजी के बेसिक कंसेप्ट से पूछे गए हैं। तो इसमें आपको डीकंपोजर्स, डेट्रिटिवोर्स एंड पैरासिटॉइड स्पीशीज के डेफिनेशंस, मीनिंग्स और एग्जांपल्स पता होने चाहिए। इसमें कुछ हद तक आप लॉजिकल गेसिंग भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, सेंटीपीड्स एज यू नो आर प्रेडेटर्स, दे आर नॉट पैरासिटॉइड्स। इस सवाल में भी जेलीफिश, सी हॉर्सेस, दीज आर नॉट एनिमल्स दैट फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। अब इन दो सवालों में देखिए कैसे वही ऑप्शंस आपको फिर से रिपीट होते हुए दिखेंगे। ऐसे में 2014 का ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपको पता चलेगा दैट डायटम्स आर एक्चुअली सिंगल सेल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, एंड दिस इंफॉर्मेशन यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इन दिस क्वेश्चन। तो चाहे आपने बाकी ऑप्शन सुने हो या ना हो, आपको एक ऑप्शन पता होने से भी आप ऑप्शंस को नैरो डाउन कर सकते हैं। देन अगेन इन 2008 इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वर आस्क्ड, और इसी कंसेप्ट पे फिर से 2010 में सवाल पूछा है दैट व्हाई आर सम प्लांट स्पीशीज इंसेक्टिवोरस। Then again we have questions based on ecological interactions. Ecological interactions में हमने commensalism, competition, mutualism, parasitism, predation ऐसे concepts पढ़े हैं। इन्हीं concepts के example यहाँ पूछे गए हैं। For example, these two questions are based on symbiotic relationships. These two questions are based on mutualism. वैसे ही देखिए 2017 और 2012 में pollination पे सवाल पूछा गया था। शुरू में जैसे मैंने बताया था, कुछ क्वेश्चंस में लॉजिकल गेसिंग काफी इजीली काम करता है। फॉर एग्जांपल, ये देखिए ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में पूछा है दैट फॉर सम रीजन इफ देयर इज अ ह्यूज फॉल इन पॉपुलेशन स्पीशीज ऑफ बटरफ्लाइज, व्हाट कुड बी इट्स लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस। और ऑप्शन में दिया है देयर कुड बी अ ड्रास्टिक इंक्रीज इन फंगल इन्फेक्शंस ऑफ सम कल्टिवेटेड प्लांट्स। इन दो चीजों में डायरेक्ट रिलेशन एस्टेब्लिश करना बहुत ही इलॉजिकल और फारफेच्ड है, इसलिए ये ऑप्शन एलिमिनेट करना बहुत इजी है। इन द केस ऑफ प्लांट स्पीशीज क्वेश्चंस टेंड टू बी अ लिटिल डिफिकल्ट, बट स्टिल वी कैन फाइंड सम हिंट्स इन द पीवाईक्यूज। यहाँ देखिए 2022 में गुच्ची मशरूम पे सवाल पूछा गया था, और उसके बाद 2023 में मशरूम्स इन जनरल पे सवाल आया है। ये भी काफी इंटरेस्टिंग सवाल है। मोरिंगा को एक लेग्यूमिनस एवरग्रीन ट्री कहा गया था, और उसी क्वेश्चन में टैमरिन ट्री का भी एग्जाम्पल दिया है। इस क्वेश्चन में आपने तीन चीजें पढ़नी चाहिए। One about the moringa tree and its uses, the tamarind tree and its uses, and what are leguminous trees and their other examples. तो इसको रिसर्च करके आपको पता चलेगा कि tamarind tree is actually a leguminous tree and leguminous trees or plants are nothing but nitrogen fixing plants. यही सवाल आया 2022 में। Chickpea is nothing but chana and chana also means horse gram. इसका मतलब है कि सब कुछ लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है। कबीर मैन, एवरीथिंग इज रिटन। मेरी बात सुन यार, सब लिखा हुआ है। तो देखिए कैसे एक पीवाईक्यू को रिसर्च करने से आप दूसरा और तीसरा लिंक भी कर सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। आप धीरे धीरे एक बात नोटिस करेंगे कि यूपीएससी इज नॉट वेरी क्रिएटिव। वो आपका नॉलेज एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में ही चेक करना चाहते हैं। उसके आगे आपको पीवाईक्यूज, हिंट्स, लॉजिकल गेसिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, इन सारी चीजों से प्रीलिम्स क्लियर करना है। ये 2013 का क्वेश्चन एग्जैक्टली वैसे का वैसे रिपीट हुआ है 2018 में।
देखिए ऑप्शंस भी एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही दिए हैं। प्लीज लिखा हुआ है कहना बंद कर, मैं तेरे पाँव You know, ये भी लिखा हुआ है. It's all written. हाँ, ठीक है, we get it. दिस इज हाउ पीवाईक्यूज हेल्प यू। फिर 2024 में ट्रीज नेटिव टू इंडिया पे सवाल आया था। अब ये सवाल नेसेसरली एनवायरनमेंट के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं है। यही चीजें आपने एक्चुअली हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में स्पेक्ट्रम और एनसीईआरटीज में जरूर पढ़ी है। वी हैव सीन हाउ cashews वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पोर्चुगीज, हाउ papaya was also introduced from the American continent. So only red sanders is native to India. और इतना ही नहीं, उसी कॉन्टेक्स्ट पे दो और सवाल भी आए हैं जिनको पढ़ने के बाद आपका ये क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। 2016 में स्पेसिफिकली रेड सैंडर्स पे सवाल पूछा गया है और 2019 में विच ऑफ दीज वर इंट्रोड्यूस्ड टू द ओल्ड वर्ल्ड, ऐसा सवाल पूछा है। देन एज आई सेड सम करंट बेस्ड क्वेश्चंस which have to be solved by logic and guessing। 2010 में टैक्सेस ट्री, 2014 में नीम ट्री और 2014 में ही क्लस्टर बीन पे सवाल आया था। अब ऐसे ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर गेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। अगेन वी हैव सिमिलर काइंड्स ऑफ क्वेश्चन वेयर यूजेस ऑफ सर्टेन ट्रीज वर आस्क्ड, सी बकथॉर्न, लेमन ग्रास। अब ये जो सवाल है वो एक्चुअली एनवायरनमेंट और ज्योग्राफी के बीच के लिंक्स है, क्योंकि यहां पूछा है डेसिडियस ट्रीज के बारे में, वेजिटेशन इन द हिमालयन रीजन। आगे आपको ट्रॉपिकल रीजन के वेजिटेशन पे भी सवाल आएंगे। तो ये इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस है, इसके लिए आपको दोनों का अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स पे भी देखिए सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन आए हैं। ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस में जनरली प्रीवियसली आस्क्ड स्टेटमेंट्स आर कन्वर्टेड टू क्वेश्चंस और दीज ऑप्शंस आर जम्बल्ड एंड यूज्ड एज स्टेटमेंट्स इन अदर क्वेश्चंस। अब आते हैं उस टॉपिक पे जिसने रिसेंट इयर्स में काफी हल्ला मचाया था, एनिमल बिहेवियर। इस टॉपिक पे यूपीएससी ने रिसेंटली इतने सवाल पूछे हैं और इतने डाइवर्स टाइप के सवाल पूछे हैं कि काफी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने इसके लिए एक सेपरेट लेक्चर बनाना स्टार्ट किया है। बट ऐसे सवाल जनरली थोड़ा लॉजिकल थिंकिंग से सॉल्व हो जाते हैं। 2024 में लायंस, चीताज और लेपर्ड्स पे सवाल पूछे गए थे। इनका करंट कॉन्टेक्स्ट था ट्रांसलोकेशन ऑफ चीताज इन इंडिया। तो चीताज और लायंस थ्रू आउट द ईयर न्यूज में थे ही। अब इसमें स्टेटमेंट नंबर 3 देखिए, अनलाइक मेल लायंस, मेल लेपर्ड्स डू नॉट प्रोक्लेम देयर टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग। अब ये काफी कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन था। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स हैव दिस काइंड ऑफ टेंडेंसी और ऐसा बिहेवियर तो हमने जनरली डॉग्स और कैट्स में भी देखा है। सो दिस स्टेटमेंट साउंड्स अ बिट रॉन्ग। वैसे ही 2023 में वैगल डांस पे सवाल आया था, that which of these organisms perform a waggle dance for their kin। अब इसमें लॉजिक यही लगेगा कि which of these animals first of all is a social animal for it to have a ritual to convey certain messages। आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, you have to keep things simple। तो एक जनरल ओवरव्यू से भी आप इस ऑप्शन पे जीरो डाउन कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही ऑप्शंस देखिए कैसे बाद में रिपीट हुए हैं। इस केस में भी अ फीमेल दैट किल्स द मेल आफ्टर कॉपुलेशन पे सवाल आया है। ऐसा बिहेवियर जनरली हनी बीज में तो नहीं मिलेगा, सिंस वी नो दैट दे आर सोशल एनिमल्स। पिट वाइपर इज अ स्नेक। तो ऐसे केस में अगर आप नेशनल ज्योग्राफिक, डिस्कवरी चैनल ऐसी चीजें नहीं भी देखते हो तो आप कुछ ऑप्शंस को डेफिनेटली क्रॉस कर सकते हो और बचे हुए ऑप्शंस में से आपका आंसर सही आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है। विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन मेक अ टूल टू स्क्रेप इंसेक्ट्स फ्रॉम अ होल। अब टूल मेकिंग के लिए यू नीड टू हैव अ पॉ दैट कैन एक्चुअली होल्ड दैट टूल। सो इसमें फिशिंग कैट तो एलिमिनेट हो जाता है। नाउ द अदर 3 डू हैव पॉज दैट कैन होल्ड टूल्स इन देयर हैंड। बट सेकंड लॉजिक आप ये लगाएंगे कि इनमें से स्मार्टेस्ट कौन है। देन देयर इज अ क्वेश्चन ऑन इंडियन स्क्विरल्स। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए आपको थोड़ा ऑब्जर्वेंट रहना पड़ता है। आप जब भी मूवीज, डॉक्यूमेंट्रीज, इन द वेरी फेमस मूवी आइस एज आपने देखा होगा हाउ दैट स्क्विरल स्ट्रगल्स टू फाइंड दैट नट, और वो नट मिलने के बाद how that squirrel struggles to bury it in the ground। तो ये तो फिक्स है कि ऐसे squirrels जनरली ठंडी जगहों पे रहते हैं and those are the squirrels that build nests under the ground। इंडियन squirrels के कॉन्टेक्स्ट में ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशंस नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आप एलिमिनेट कर सकते हैं। In 2021 as well, which of these is a filter feeder was asked। Now pelican is a bird that eats fish। तो इसका तो कोई लेना देना नहीं। अब बचे हुए 3 ऑप्शंस में से आपको अगर ज्यादा आइडिया नहीं होगा तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। बट इफ यू नो व्हाट एन ऑयस्टर इज, हाउ इट इज अ शेल फिश,
then you won't have a problem in identifying the right answer. ये ऐसे सवाल है जहां पे डिनाई करना is very difficult. How many of the above have poisonous species among them? अब इनमें से you can't be definitely sure about any of them. अगर एक भी फिश या एक भी बटरफ्लाई ऐसा हुआ जो poisonous है, so ऐसे केसेस में it is always better to consider the exceptions and mark all of them as right. देखिए 2019 में भी ऐसा ही सवाल था. Some species of turtles are herbivores, some of the fish are herbivores, some marine mammals are herbivores, some species of snakes are viviparous. ये सारे ही जनरल स्टेटमेंट्स है. 2012 में वल्चर्स पे सवाल आया था. नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसको एनसेड भी कहा जाता है, इनकी वजह से वल्चर्स का काफी नुकसान होता है. फिर आते हैं कुछ सिचुएशनल अवेयरनेस वाले सवाल. ऐसी चीज है आप टेक्स्ट बुक में नहीं पढ़ेंगे, ये आपका जनरल ऑब्जर्वेशन है. फिर देखिए सिकाडा, फ्रॉग हॉपर, पॉन्ड स्केटर, ऑल टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स. In 2020, species of birds were asked. 2001 में marsupials पे सवाल पूछा गया था. And 22 years later, marsupials पे फिर से सवाल आया है. अब इस सवाल से आपको पता चलेगा कि पहला स्टेटमेंट तो सही है और दूसरा स्टेटमेंट that they can thrive only in montane grasslands with no predators is completely wrong because marsupials generally live in Australia, जहां पे these physical features are generally not found. 2008 में किंग कोबरा पे सवाल पूछा है और उस पे ही फिर से 2010 में सवाल पूछा है. इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ऑप्शन में दिए गए बाकी स्पीशीज है उनके बारे में भी हम बहुत अच्छे से पढ़े, क्योंकि ये डेफिनेटली अगले साल किसी ना किसी मैच द फॉलोइंग में या किसी ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाएंगे. सी अगेन सिमिलरली 1999 में एलिफेंट्स पे सवाल पूछा गया था, इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन देके. उसके बाद 2020 में ही एलिफेंट एंड एलिफेंट ग्रुप्स पे सवाल पूछे गए हैं. डू नॉट मेक द मिस्टेक कि अगर सवाल बहुत पुराना है तो उनके स्पीशीज के बारे में पढ़ना नेसेसरी नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 20-22 इयर्स के बाद भी उन्हीं स्पीशीज पे सवाल आते रहते हैं. देखिए लायन भी एज एन ऑप्शन इस क्वेश्चन में पूछा गया था और इसी पे हमने 2024 में सवाल देखा है. देन दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक काइंड ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको अगर ये चीजें पता नहीं होती तो आपका ये सवाल गलत हो सकता है. Whereas this about the Kharai camel is a general question. It lives in the wild and cannot be domesticated. सर्कस में तो इंसानों ने लायंस को भी ट्रेन किया है, तो एक कैमल डोमेस्टिकेट नहीं हो सकता. ये तो एक काफी एक्सट्रीम स्टेटमेंट है. देन वी कम टू एनिमल हैबिटेट्स. 2009 में फ्लाइंग फॉक्स पे सवाल आया था. दैट व्हाट इज अ फ्लाइंग फॉक्स, एंड एज वी नो इट इज अ बैट स्पीशीज. इसी फ्लाइंग फॉक्स पे देखिए 2024 में सवाल आया है that it is placed under the vermin category in Wildlife Protection Act and that it feeds on the blood of other animals. इसलिए मैंने कहा था कि ये सारे ऑप्शंस को अच्छे से पढ़िए, तो इससे आपको पता चलेगा that flying fox actually just eats fruits. It's a vegetarian bat. तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत. अगेन एज आई सेड, जो भी ऑप्शंस हमें दिखते हैं उन सब के जनरल बिहेवियर्स, उनका नेचुरल हैबिटेट, द नेशनल पार्क्स इन विच दे आर फाउंड एंड देयर स्टेटस इन द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये सारी बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए. गंगा रिवर डॉल्फिन पे सवाल आया है. उसके बाद 2015 में ही इमीडिएटली फिर से वही सवाल 2017 में पूछा गया था दैट इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट व्हिच इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट. इसका आंसर था चंबल रिवर. अब यही ऑप्शन 2019 में रिपीट हुआ है, क्लेमिंग दैट इरावदी डॉल्फिन इज फाउंड इन द चंबल रिवर. Now it is very obvious that Irrawaddy dolphin will obviously be found in the Irrawaddy river, not in the Chambal river. वैसे ही 2019 में ब्लू फिंड महसीर पे सवाल आया था. ब्लू फिंड महसीर इज अ फिश फाउंड इन द कावेरी रिवर. और 2022 में विच ऑफ दीज इज नॉट अ बर्ड पूछा गया था. Now if you know that blue finned mahseer is a fish, then again it is very obvious that इन सारे options में से that golden mahseer might be a type of this blue fin mahseer. So this again is a fish and not a bird. This is the very reason why we have to study PYQs in this interlinked format. आपके इन 3 PYQs में से ये 7 स्पीशीज और 6 हैबिटेट्स कवर होते हैं. लेकिन यही चीज है जब आप आइसोलेशन में 1 by 1 पढ़ेंगे तो आपको ऐसे सवाल सॉल्व करने में डिफिकल्टी हो सकती है. अगेन लायन टेल मकैक इज अ वेरी फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. ये 2013 में भी पूछा गया था, लायन टेल मकैक का हैबिटेट. अब स्पीशीज पढ़ने के लिए जो हमने लिस्ट बनाई है उनका नेचुरल हैबिटेट, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर्स,
and the national parks in which they are found. ये चीजें पढ़ने के बाद ऐसे सवाल आप गलत नहीं करोगे। अब ये क्वेश्चन थोड़ा कंटेंशियस था बिकॉज द डेफिनेशन ऑफ नॉक्टर्नल और मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट वाज कंट्रोवर्शियल इन दीज ऑप्शंस। इसमें से सिर्फ लायन टेल मकैक कैन बी एलिमिनेटेड। मलाबार सिवेट एंड सांबर डियर आर क्लेम टू बी एक्टिव इन द इवनिंग, बट यूपीएससी ने इसका जवाब ओनली वन दिया था। फिर देखिए 2009 में ड्यूगोंग पे सवाल पूछा गया था विच इज अ मरीन मैमल। इसी ड्यूगोंग पे 2015 में फिर से सवाल आया था जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिटेट और स्टेटस अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया है। द सेम क्राइटेरिया दैट वी हैव बीन फॉलोइंग। You will be surprised to see now how this 2004 question is linked to this 2021 question and this 2008 question as well. क्योंकि इसके दोनों स्टेटमेंट्स में जो स्पीशीज है उन पे अलग अलग से सवाल आए हैं बाद में। स्टेटमेंट 1 में पैंगोलिन पे सवाल पूछा गया था जिसपे 2021 में सवाल पूछा गया, और सेकंड स्टेटमेंट में गिबन पे सवाल पूछा गया था जो 2008 में आया था। तो ये क्वेश्चन आप जब ईयर वाइज सॉल्व करते तो आप ये इतना इजीली नोटिस नहीं कर पाते। देन वी हैव सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे इंडिया में कौन से एनिमल्स मिलते हैं, कौन से एनिमल स्पीशीज जनरली दिखते हैं या नहीं दिखते, ऐसे सवाल पूछे गए हैं 2013, 2012, 2007 और 2019। डबल हम्प्ड कैमल, वन हॉर्न राइनोसरस, फ्लाइंग स्क्विरल, चीता, स्पाइडर मंकी, रेड पांडा, स्लो लॉरिस। तो 2012 में चीता को एलिमिनेट करना इज अ वेरी ऑब्वियस चॉइस बिकॉज चीताज आर नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया। सिमिलरली जैसे हमने पहले स्लेंडर लॉरिस देखा, उसी फैमिली का स्लो लॉरिस यहां पूछा गया है। वैसे ही स्पाइडर मंकीज आर फाउंड इन द अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स। वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसे नोट्स दूंगा जिसमें सारे नेशनल पार्क्स और सारे स्पीशीज जो अब तक यूपीएससी में पूछे गए थे वो सारे मेंशन्ड है विद ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन दैट इज हेल्पफुल टू यू। बिकॉज एज यू कैन सी अब तक हमने जो भी स्पीशीज डिस्कस किए वो सारे रिपीट होते रहते हैं। रेड पैंडा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, स्नो लेपर्ड, स्वम्प डियर, लायन टेल मकैक, घड़ियाल, स्वम्प डियर अगेन। और ये दो क्वेश्चंस भी देखिए 2003 में एलिफेंट एंड क्रोकोडाइल पे सवाल पूछा था और फिर से सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल पे 2008 में सवाल पूछा है। देन वी हैव क्वेश्चंस ऑन ऑलिव रिडली टर्टल्स, इंडियन वाइल्ड एस, ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पे भी देखिए कैसे सवाल आए हैं 2017 में, विच ऑफ दीज एनिमल्स कैन नॉट बी हंटेड बाय अ पर्सन एक्सेप्ट बाय। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर से शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पूछा गया था। एंड देन अगेन इन 2020 वी हैव शेड्यूल 6 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। इस कॉन्टेक्स्ट में वो फ्लाइंग फॉक्स वाला क्वेश्चन याद कीजिए जिसमें फ्लाइंग फॉक्स किस शेड्यूल में आता है ये भी पूछा गया था। अब आते हैं नेशनल पार्क्स पे। नेशनल पार्क्स पे भी जनरली 3 टाइप के सवाल आते हैं। पहले तो आपको या तो उनके फिजिकल फीचर्स, नेशनल पार्क्स के सराउंडिंग माउंटेन रेंजेस, वाटर बॉडीज इन द नेशनल पार्क, रिवर्स पासिंग थ्रू द नेशनल पार्क, ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू स्पीशीज, जहां पे स्पेसिफिक स्पीशीज कौन से नेशनल पार्क्स में मिलते हैं ऐसा सवाल पूछा जाता है। एंड थर्ड काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर दोस जहां पे नेशनल पार्क्स and the region in which they are located or the states in which they are located are asked, और उन्हें आइडेंटिफाई या मैच करना पड़ता है। 2020 में डेजर्ट नेशनल पार्क पे सवाल पूछा गया था और यही ऑप्शन पहले 2010 में पूछा गया है। वैसे ही आप देखोगे कि भितरकनिका इन दिस क्वेश्चन, कान्हा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, मुडुमुलाई, ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस हैव बीन रिपीटेड सेवरल टाइम्स। देखिए भितरकनिका, मानस, सुंदरबंस हैज बीन रिपीटेड। इन बायोस्फीयर रिजर्व्स पे भी आप आगे सवाल देखेंगे। देन वी हैव पेरियार, सिमलीपाल, रणथंबोर, जिम कॉर्बेट एटसेट्रा। देखिए आ गया जिम कॉर्बेट, काजीरंगा, साइलेंट वैली। देन वी हैव नामदाफा, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व, वायनाड, सत्यमंगलम, नागरहोल नेशनल पार्क। 2013 में रिवर्स फ्लोइंग थ्रू द नेशनल पार्क पूछा गया था जहां पे कावेरी ऑप्शन दिया गया था, और इसी कावेरी पे फिर और कौन से नेशनल पार्क्स लोकेटेड है ये सवाल 2020 में पूछा गया। सी अगेन वी हैव द सेम ऑप्शंस, मानस, नामदाफा, सुंदरबंस, नंदा देवी विल कम अगेन, गल्फ ऑफ मन्नार विल आल्सो बी रिपीटेड, कंचनजंगा नेशनल पार्क विल आल्सो बी रिपीटेड। सो इन सारे नेशनल पार्क्स को हमें एक क्राइटेरिया में पढ़ना है। पहले हम देखेंगे इन विच रीजन एंड स्टेट दे आर फाउंड, देन द एनिमल्स एंड वाइल्ड लाइफ फाउंड इन दोज नेशनल पार्क्स, फिर फिजिकल फीचर्स जैसे माउंटेन्स, लेक्स, रिवर्स passing through those national parks or surrounding them,
और फिर ऐसी चीजें जो उसी नेशनल पार्क के लिए यूनिक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फ्लोटिंग नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? यह है केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इन फ्लोटिंग वेजिटेशन को फुमड़ी कहा जाता है। सो ऐसी स्पेसिफिक चीजें जो किसी नेशनल पार्क से रिलेटेड है वो भी हमें पता होनी चाहिए। इन्हीं ऑप्शंस में देखिए कैसे भितरकनिका फिर से आ गया, नामडाफा फिर से आ गया, नंदा देवी, कंचनजंगा। यूपीएससी उन्हीं ऑप्शंस के परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में आपको सवाल पूछते हैं। सी वी हैव दंपा अगेन, सिमलिपाल, नोकरेक, कंचनजंगा। ऐसे सिलेक्टेड 5 to 10 नेशनल पार्क्स ही है जो आपको रिपीट होते दिखेंगे। सी अगेन वी हैव अगस्त्यमाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो शुरू के कुछ सवालों में जो हमने देखा था, सत्यमंगलम, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, पापीकोंडा, नल्लामल्ला फॉरेस्ट, नागरहोल, शेषाचलम एंड अगेन सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो यहाँ पे भी देखा है। तो ये सारी चीजें लिंक्ड है, हमें इन सब की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और एक फॉर्मेट में होनी चाहिए कि या तो हम इनको ईस्ट से वेस्ट पढ़े या वेस्ट टू ईस्ट पढ़े, नॉर्थ टू साउथ पढ़े या रीजन वाइज पढ़े कि नॉर्दर्न रीजन, नॉर्थ ईस्ट रीजन, सदर्न रीजन, वेस्टर्न रीजन, ताकि याद करने में भी ये आसान हो जाए। सी वी हैव मुडुमुलाई अगेन, कॉर्बेट नेशनल पार्क। 2017 में कूनो पालपुर पे सवाल पूछा गया था। यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभी चीता ट्रांसलोकेशन की वजह से काफी बार न्यूज में रहा है। 2009 में लार्जेस्ट इनलाइन सलाइन वेटलैंड पे सवाल पूछा गया था विच इज लोकेटेड इन राजस्थान। इसी कॉन्टेक्स्ट में फिर से 2012 में सवाल आया था दैट मोस्ट एरिया ऑफ अ स्टेट कंसिस्टिंग ऑफ वेटलैंड्स इज लोकेटेड इन गुजरात एंड सेकंड स्टेटमेंट was in the context of coastal wetlands and inland wetlands। फिर 2014 में wetlands और confluence of rivers पे सवाल पूछा गया था। ये ऑप्शंस भी आपको environment as well as geography के context में पढ़ने हैं। Then in 1999 again we have a question on Gulf of Kutch and similar question in 2014 as well। तो ये है हमारे नोट्स का सैंपल जहां पे मैंने जैसे आपसे कहा था सारे नेशनल पार्क्स नॉर्थ टू साउथ के फॉर्मेट में अरेंज किए हैं। इनमें आपको नेशनल पार्क का नाम, उनकी स्पेसिफिक अचीवमेंट्स, उनके फिजिकल फीचर्स, द स्पीशीज दैट दे हैव, एवरीथिंग यू विल फाइंड इन दिस वन पीडीएफ। और बस उतना ही नहीं, जैसे मैंने कहा था कि अभी तक यूपीएससी में पूछे गए सारे स्पीशीज इस पीडीएफ में कवर किए गए हैं। उनका आईयूसीएन स्टेटस, उनके बिहेवियर्स, ये सारी चीजें इस एक पीडीएफ में कवर की गई है। दिस पीडीएफ विल बी शेयर्ड ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। सो दैट्स इट फॉर टुडे। स्पीशीज और नेशनल पार्क्स को ऐसे ही इंटरलिंक करके पढ़िए एंड आई एम वेरी श्योर दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस वेरी इजीली। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।